तो गुरु अल्फा मूवी का टीजर मैंने देखा एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीचलेस ये देखते हुए कि ये कितना कंफ्यूज है। अब हाँ, ये बात हो सकती है कि मैं गलत हूँ एंड ट्रस्ट मी, मुझसे ज़्यादा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं गलत पाया जाऊँ। पर जब मैंने अल्फा को एक्सपीरियंस किया, उसके टीजर को देखा नहीं बल्कि एक्सपीरियंस किया, तो इट फेल्ट लाइक कि समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस ग्रेस के साथ ये खुद को सीरियसली लेते हैं, पर साथ ही साथ जो इंडस्ट्री के ऊपर एक बोझ लगा हुआ है आलिया भट्ट को इंडिया का नेक्स्ट बिगेस्ट फीमेल एक्शन सुपरस्टार दिखाने के लिए, उस बोझ के तले ये फिल्म भूल जाती है कि हमारी टेक्निकल लिमिटेशंस क्या हैं। टीजर के अंदर जो उन्होंने एक्शन दिखाया है वो सब चीज़ी है, जिसमें परफॉर्मेंसेस भी उस चीज़ी एक्शन में चीज़ी नज़र आते हैं। आलिया भट्ट मोमेंट्स को एंजॉय कर रही हैं, उन वॉयलेंट मोमेंट को एंजॉय कर रही हैं जो कि नैरेटिव वाइज सेंस बना सकता है जब मूवी देखने को हमें मिलेगी। बट वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग सीन नहीं था। अब हाँ, वो इलेबोरेटेड एक्शन सीक्वेंसेस मैंने नहीं देखा है, उसका बिल्डअप वगैरह कैसा होगा, आलिया भट्ट का नैरेटिव कैसे आगे चलेगा वगैरह वगैरह। पर आलिया भट्ट इज समवन जिससे आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत तो लगा के बैठे रहते हो ना, क्योंकि आप उन्हें गली की हर दूसरी पिक्चर में आइटम नंबर करते हुए नहीं देखते। उस बंदी का लाइफ में एम अलग है, वो अलग अलग तरीके से लाइफ में एक्सेलेंस हासिल करना चाहती है। अब हाँ, लैंड करे ना करे वो तो भगवान के ऊपर है। पर जिस किसी ने भी अल्फा का टीजर एडिट किया है, उसने दो चीजें दिखाई हैं कि मूवी कुछ इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, जहां इसके इंस्पिरेशन एंड लुक एंड फील हॉलीवुड से ही आते हैं, जिसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये बहुत ज़्यादा एलियन लोगों को ना महसूस हो, जिसमें एक जो डेप्थ वाली परफॉर्मेंस है वहाँ पे आलिया भट्ट अपना काम परफेक्टली करती हैं। जो इमोशंस के साथ खेलना है, ड्रामा ऐड करना है, उसमें अपने इंडियन एक्टर्स एक्सीलेंट काम करते हैं, उसमें कोई आप उन्हें काट नहीं सकते। बॉबी देओल, आलिया भट्ट, दे आर गुड इन दिस। जहाँ पे अब स्पेसिफिक इस परफॉर्मेंस को देखकर बोलूँगा टीजर से ही कि एक्सेप्शनली कुछ बोल्ड या फिर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया है, बट अच्छा नजर आया। लेकिन फिर जब उससे ऊपर उठ के आप एक्शन एंड ट्रेनिंग मोन्टाज एंड वुल्फ की बेटी वुल्फ होती है, ऐसे कुछ डायलॉग्स एंड मोमेंट्स को देखते हो, तो इट ऑल फील्स लाइक अ टर्न ऑफ। समझ में आ जाता है कि फिर से हाँ, आप एक इंडियन मूवी देख रहे हो जो कि एक बार को हमेशा क्रॉस नहीं कर पाते, ये उसी टिपिकलिटी के चीजीनेस के बॉक्स में फंसे रहते हैं। एंड हाँ, ये ऐसे मर्दों की फिल्मों के साथ भी होता है। मैं यहाँ मर्द एंड औरत वाली कोई अलग अलग बात नहीं कर रहा हूँ, हम मर्दों की पिक्चरों के भी इस बात पे मज़े लेते हैं। जहाँ पे अब पर्सनली वर्ल्ड सिनेमा बहुत ही मैं कंज्यूम करता हूँ, तो एक्शन वगैरह के स्टैंडर्ड्स मेरे बहुत ही हाई हैं। एंड मैं मानता हूँ कि अगर नहीं हो रहा है तो अलग तरीके से करो, छुपा के करो, पर कूल दिखने के चक्कर में हाफ ऐस तरीके से मत करो कि दिख जाए कि आप कितना इनकॉम्पिटेंट हो। इट्स लाइक कि वही सेम रूटीन एक्शन सिनेमा है, जहाँ वही ट्रेनिंग मोन्टाज है, उन्होंने बहुत ही पॉलिश्ड सेट बनाया हुआ है, एक्शन दिखाने में भी ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्रोबैट्स एंड वायर वर्क को यूज़ किया हुआ है, जिसके सपोर्ट में मैं तो बिल्कुल भी नहीं रहता वायर वर्क के। एंड आई गेस इन्होंने इंस्पिरेशन टूम रेडर वगैरह जगहों से ली हुई थी कि टाइट्स में एक्शन होगा, खून एंड स्टाइल होगा, चेहरे पे एक एंजॉयमेंट वाला लुक होगा, कूल दिखाएंगे कि आलिया भट्ट अब वो आलिया भट्ट नहीं रही, नाउ दिस आलिया भट्ट एंजॉयज वायलेंस। पर एक जो क्लच होता है, एक क्लच होता है टीजर ट्रेलर का, जहाँ पे आपको वो पकड़ के रख लेता है, समझ में आ जाता है कि नहीं यार, दिस गोइंग टू बी एक्चुअली गुड। वो ऐसा टीजर में बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। समझ में आता है इसे देखने के बाद कि एक रूटीन एक्शन सिनेमा आप देख रहे हो। एंड अगैन, मर्द औरत वाली दोनों की इधर बात नहीं है, इट्स अ एक्शन मूवी, तो उसे उस तरीके से देख रहे हैं। एंड वो एक्शन यहाँ पे अंडरवेलमिंग बहुत था, टेक्निकली बहुत ही इनकॉम्पिटेंट था, कुछ खास इन्होंने नहीं किया है। जहाँ पे अब आई मीन वायर ऑफ मूवीज़ का अपना एक पैटर्न होता है, वो एक तरह से पॉलिश स्टेज काफ़ी ज़्यादा लगती हैं उनकी वायर एफ की एक्शन मूवीज़। लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी हर मूवी के साथ आज भी ऐसा लगता है कि वायर एफ स्पाई यूनिवर्स अपनी मूवीज़ के साथ इनोवेट नहीं कर रहा है। हर फिल्म एक फॉर्मूला ज़्यादा नज़र आती है कि वो इसे फॉलो कर रहे हैं, एंड उसी के लिए लोग एंड उसी के लिए आ रहा हो, रुक जाओ। एंड उसी के लिए लोग आज उनके मजे भी लेते हैं कि भाई ये स्पाई यूनिवर्स नहीं बल्कि बिकिनी स्पाई यूनिवर्स बन चुका है। एंड धुरंधर के बाद आज जो ग्रिटीनेस की लोगों की आदत लगी हुई है उसकी वजह से तो भाई लोग अब इसे और भी स्क्रूटनाइज करके परसीव करेंगे। बाकी अब मुझे कुछ नया तो इसमें नहीं लगा, ये फिर से एक फॉर्मूला लेकर चली रही है कि हाँ भाई शटर खोलो, दुकान लगाओ, फिर से अल्फा एक पिक्चर आई है, बेचते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, रुक जाओ। जहाँ पे अब खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि चलो मैं गलत हूँ, मूवी हम सबके एक्सपेक्टेशन से एक्चुअली में अच्छे निकले एंड हम सब इसे इंजॉय करें एंड हमें कुछ नया देखने को मिले, जहाँ पे बस ये खुद को मर्द औरत के नाम पे बेचने की कोशिश ना करे। बाकी कुछ मार्केटिंग मटेरियल देख लिया मैंने एंड बेच तो उसी की बेसिस पर रहे हैं। काश ये अपने एक्शन पे भी मेहनत किए होते। बाकी किसी ने मुझे अभी इसे बैलरीना से कंपेयर करने के लिए भी बोला था, तो भाई ये दूर दूर तक उसे छू भी नहीं पाती।
और बैलरीना भी उतनी कमाल की नैरेटिव वाइज मूवी नहीं है, पर उसके एक्शन सीक्वेंसेस एंड टेक्निकलिटीज़ को आप देखते हो तो भाई प्यार आ जाता है कि भाई कितनी भयंकर हैवी लिफ्टिंग की उन्होंने एक्शन में। बाकी चलो देखते कहाँ तक ये जाते हैं। आपको ये टीज़र कैसा लगा, क्या अच्छा था क्या बुरा था, क्या कॉन्फ्लिक्टिंग आपने फील किया कि कुछ ग्रेविटी ग्रेस होल्ड करती है? अपनी ओपिनियंस में कमेंट से ज़रूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।